कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मुलाकात हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब 5 दिन बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हैं। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है। अटकलें ये भी हैं कि आखिरकार शाह के साथ ताबड़तोड़ मुलाकात के क्या मायने। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कल दिल्ली में अचानक सियासी सरगर्मी बढ़ गई। चर्चा 3 अहम मुलाकातों की हो रही है। दिल्ली में कल गृहमंत्री अमित शाह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद मुलाकात के मायनों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अमित शाह से योगी की 40 मिनट की मुलाकात को यूपी चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में यूपी में बीजेपी संगठन में बदलाव भी हुआ है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें भी तेज हैं। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक धन्यवाद। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अमित शाह से मुलाकात की और चर्चा की। नितिन नवीन पटना में बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति पर मंथन करने के बाद दिल्ली लौटे थे। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई, इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। जहां एक तरफ सीएम योगी से मुलाकात के बाद यूपी में सियासी गर्मी तेज हो गई, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र में भी हलचल बढ़ा दी है। ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और हमारे 6 सांसद भी वहां मौजूद थे। मीटिंग हुई, सदिच्छा भेंट थी और अमित भाई के साथ हमारे 6 सांसद थे, उनकी बैठक हुई है, सदिच्छा भेंट थी और उनके चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में चर्चा। एकनाथ शिंदे का ये दिल्ली दौरा केंद्र में शिवसेना की भूमिका को तय करने, मानसून सत्र से पहले पार्टी की ताकत को एकजुट करने के लिहाज से अहम साबित होने वाला है। ऐश्वर्या पालीवाल और पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, ये कई एजेंडों का मिश्रण हो सकता है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव है, जल्द मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, सभी का मिश्रण। जी बिल्कुल, कल बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। कल शाम को 6 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई और लगभग 40 मिनट से ज्यादा वो मुलाकात चली। और इस मुलाकात के कहीं ना कहीं मायने ये निकाले जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आना है, उससे पहले ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, कल शाम के 6 बजे के बाद देर रात गृहमंत्री अमित शाह के घर पर एक और बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस मुलाकात में न सिर्फ एकनाथ शिंदे मौजूद थे, बल्कि उनके पुत्र जो सांसद भी श्रीकांत शिंदे वो भी थे और इनके अलावा जो नए सांसद आए हैं उद्धव ठाकरे के गुट से, वो सभी सांसद मौजूद थे और इन सबकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हुई है। और एक बात का जो प्रॉमिस है वो केंद्र सरकार की तरफ से इन सभी सांसदों को किया गया है कि उनके क्षेत्र में जो अब तक विकास नहीं हो पा रहा था वो विकास होगा, वहां पर योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के विकास को लेकर भी सरकार इन सांसदों का समर्थन लेगी। तो अब गणित भी कहीं ना कहीं संसद में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कैसे तृणमूल कांग्रेस में टूट हुई और 20 अलग सांसद हो गए, एनसीपी अलग सांसद अलग पार्टी हो गई, वो पूरी तरह से एनडीए का समर्थन कर रही है। 6 और सांसद उद्धव ठाकरे गुट के एकनाथ शिंदे के साथ आ जाते हैं तो इनकी संख्या बढ़कर भी 7 से 13 हो चुकी है। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी के सांसद भी कहीं ना कहीं वो आना चाहते हैं। तो लगातार गणित एनडीए का बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं फायदा होगा एनडीए को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। 20 तारीख से मॉनसून सत्र शुरू होना है, उससे पहले कहीं ना कहीं गणित अपना सही करने की कोशिश में है सरकार। आपको याद होगा जब पिछली बार डिलिमिटेशन बिल सरकार लेके आई थी वुमेन्स रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए, तो उस वक्त कहीं बहुत दिक्कतों का सामना हुआ था। और इसी के साथ साथ कई और भी बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, जैसे वन नेशन वन पोल हो गया। इसके अलावा और कई सारे अमेंडमेंट्स हैं जो सरकार जिस पर फोकस कर रही है। तो अगर संख्या सरकार के पास ज्यादा होगी तो बेहतर होगी और समर्थन रहेगा सांसदों का तो मदद मिलेगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कैसे मॉनसून सत्र से ठीक पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी योगी आदित्यनाथ के साथ कल गृहमंत्री अमित शाह की बैठक हुई और उस बैठक के भी कई बहुत महत्वपूर्ण मायने निकाले जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले नितिन नवीन भी उत्तर प्रदेश गए थे
वहां पर उन्होंने जो बीजेपी की नई टीम है उनके साथ मुलाकात की थी और लगातार अब विधानसभा चुनाव से पहले हम इसी तरह की हाई प्रोफाइल बैठकें देखते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा गंभीर है ठीक और है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर भी लगातार ठीक है, बैठकें आगामी आगे आने चुनाव को वाली लेकर तमाम बैठकों का दौर चल रहा है।